कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज है मकर संक्रांति। हिंदू धर्म का एक ऐसा पर्व जब से सूर्य नारायण जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पूरे साल में दो अयन होते हैं, एक होता है दक्षिणायन और एक होता है उत्तरायण। मकर संक्रांति से सूर्य देवता जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण स्टार्ट हो जाता है। जब से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, इसे देवताओं का दिन कहा जाता है और जो दक्षिणायन होता है उसे देवताओं की रात्रि कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पर्व, तीज, त्योहार ऐसा नहीं है जो बिना कथा या कहानी के होता हो। उसी प्रकार मकर संक्रांति की भी कुछ कहानियां हैं जिन्हें मकर संक्रांति के दिन सुनने से हमें कई अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हर कहानी आप लोग पूरी सुनिएगा, कहानी को बीच में छोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। तो चलिए अब हम मकर संक्रांति की कहानी शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग धर्मराज की कहानी सुनेंगे। मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज की कहानी जरूर सुननी चाहिए और इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत व्रत पूजन करती थी। उसकी आयु पूरी होने पर उसे यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माता, तुमने गौदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने उसी समय पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी उसने आसानी से पार कर ली। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं? बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। फिर बुढ़िया से आगे बढ़ने लगी। उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले कि खड़ाऊ का दान किया है या नहीं किया है? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। फिर बुढ़िया आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हैं? तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। धर्मराज की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ आ जाऊंगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान, व्रत, पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान देख उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम क्यों तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब उन्हें भी बुढ़िया ने कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुकारा भरने वाले को भी और कहानी कहने वाले को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज महाराज की जय। यमराज महाराज की जय हो।
अब हम सुनते हैं दूसरी कहानी, जो कि है पोपाबाई की कहानी। इसे भी सुनना बहुत ही ज्यादा पुण्यकारी होता है मकर संक्रांति के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह मुझे भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ और मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल में लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहने के अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो श्री पोपाबाई की जय। तो ये थी पोपाबाई की कथा। अब हम सुनेंगे पीपल पथवारी माता की कथा। तो चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को भी मकर संक्रांति के सुनना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो अब पाल पथवारी की कथा को हम लोग शुरू करते हैं। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में झगड़ा हो गया। तीनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने में लगे थे। विवाद बढ़ता ही जा रहा था। तभी वहां से एक ब्राह्मण का लड़का गुजरा, जिसे तीनों ने रोक लिया और कहा कि तुम ही बताओ, हम तीनों में से कौन बड़ा है। तब लड़के ने कहा, मैं अभी तो किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। लड़के ने घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने बेटे को सीख दी कि तुम किसी को भी छोटा मत कहना। अगले दिन लड़का पाल, पथवारी और विनायक जी के पास पहुंचा। उसने कहा, पाल माता, आप हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करता है और जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, और फिर भी आप नाराज नहीं होती। फिर लड़के ने पथवारी माता से कहा, पथवारी माता, आप भी बड़े हो, क्योंकि व्यक्ति चाहे कितने भी तीर्थ क्यों न कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आपकी पूजा के बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। अब लड़के ने गणेश जी यानी विनायक जी से कहा, आप भी बड़े हैं, क्योंकि आप सभी देवताओं से पहले पूजनीय हैं। आपकी आराधना के बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। लड़के के मुख से ये बातें सुनकर तीनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बालक, तूने बड़ी चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा कर दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जौ के कुछ दाने उस लड़के को दे दिए।
लड़का सोचने लगा, ये तो बड़ा घाटे का सौदा रहा। इतना अच्छा न्याय किया, तब भी बदले में जौ मिले। लड़का घर पहुंचा और उसने बेमन से जौ वाला अंगूठा कोने में रख दिया। माँ जैसे ही अंगूठा समेटने लगी तो उसमें से चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ बेटे की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, पाल पटवारी माता विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया है, ऐसा ही आशीर्वाद आप सभी को दीजिएगा जो भी इस कहानी को सुनता है। अब हम सुनते हैं धरती माता की कहानी। एक माँ थी, उसके एक बेटी व एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देख कर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ ही दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर ही नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वह चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाए हो भाई? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई ने कोई जवाब नहीं दिया तो बहन सारी बात को समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी और बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मैं मर ही जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाला से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी, थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा, बहन तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसीलिए मेरे मन में ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दोब हो गई। इसीलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देगी और उसको धरती माता सदा सदा के लिए सुखी रखेगी। तो ये थी धरती माता की कथा। अब हम सुनेंगे राई दामोदर की कहानी। दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर व सुशील थी। भगवान श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसर या बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारा तो फूस उड़ के राई की आंख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण करके फिर से वहां आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन वह विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी? सोनी की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया घर दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। हलवाई व बढ़िया जो वहां गई उनसे भी यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे? वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। बहुत ही आनंद हो गया। ठाट से उसके यहाँ विवाह की तैयारी होने लगी और भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी,
सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा कि राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया। वह बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा और रुक्मणी जी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा और रुक्मणी जी ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोले। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही मिल जमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा सा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस बोले, राधा और रुक्मणी जी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा और रुक्मणी जी को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसीलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, हम प्रेम से बुलाते तो मैं जरूर आता। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन पचतित्या राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसा सबको देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कर जो। ये थी राई की कहानी और इसी कहानी के साथ मकर संक्रांति की सभी कहानियां समाप्त होती है। आप भी मकर संक्रांति के दिन जब भी आपको समय मिलता है इन कथाओं को अवश्य सुनिएगा और पुण्य लाभ को प्राप्त करिएगा। अगर आप लोगों को कथा थोड़ी भी पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस कथा की जो महत्ता है वो पता चले और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।